हे बडीज़, वेलकम अगेन। तो आप देख रहे हैं निसार्स डायरीज़ एंड निसार इज़ हियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय यूट्यूब फैमिली, अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड हैव अ ग्रेट डे। तो जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आ रहा है, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, वैसे वैसे मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़ता ही जा रहा है। ये प्रॉब्लम ना बहुत ज़्यादा हो रही है मेरे साथ। और हाँ, ये मैं मानती हूँ कि ये प्रॉब्लम सबके साथ भी नहीं होती, बहुत ज़्यादा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, उनका नेचर ऐसा होता है, वो एग्ज़ाम आते हैं वो लोग आराम से डील कर पाते हैं। लेकिन कुछ लोग जो मेरे जैसे होते हैं ना, वो उनको स्ट्रेस होता है, वो स्ट्रेस फेस करते हैं, जैसे कि मैं आजकल कर रही हूँ। और इस स्ट्रेस की वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मेरे को हेल्थ इशू इतने ज़्यादा हो गए हैं क्योंकि मेरे को लगातार ट्रेमर आ रहे हैं और साथ ही चक्कर भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आई डोंट नो, शायद मेरी जो नेक है ना, उसकी जो पीछे बोन होती है ना, उसकी में मतलब पेन है, तो इस वजह से हो सकता है मेरे को चक्कर आ रहे हैं लगातार। क्योंकि कहते हैं ना सर्वाइकल की दिक्कत हो जाती है लगातार, तो भी आते हैं। बट आई डोंट नो, मैं सोच रही हूँ कि इनको जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखा दूँ, ताकि जो मैं अपना एग्ज़ाम दूँ जो 17 मार्च को होने वाला है, तो उसमें आराम से मैं बैठ सकूँ और आराम से अच्छे से इतना तो प्रिपेयर कर लूँ कि मैं बैठने लायक वहाँ आराम से एग्ज़ाम दे सकूँ। क्योंकि देखिए, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। आप एक्सपेक्टेशन आपकी हाई होती है, लेकिन कभी भी एक्सपेक्टेशन से जैसा काम नहीं हो पाता। आप सोचते हैं कि आप अच्छा कर रहे हो, मतलब अच्छा करेंगे, बट आप कभी कभी ना लाइफ में गॉड को ऐसा मंजूर नहीं होता, और लाइफ में कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता होता। और वैसे भी स्ट्रगल हर किसी की लाइफ का एक ना एक हिस्सा होता है। स्ट्रगल से ही बंदा सीख पाता है, उसको रियल एक्सपीरियंस हो पाता है, तभी वो आगे चल के स्ट्रॉन्ग बन पाता है। और मेरे फादर मेरे को एक बात बोलते हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मेरे फादर कहते हैं, देखो बेटा, तुम अपने फुल एफर्ट लगाओ, मेहनत करो, और जो चीज़ तुम्हें मिलनी होगी ना, वो तुम्हारे सही टाइम पर मिल जाएगी। एक सही टाइम होता है हर चीज़ का, तो बस अपना एफर्ट लगाओ और बाकी सब मतलब गॉड पर छोड़ दो, जो होगा अच्छा होगा, और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो यहाँ मैं तैयार होकर ब्रेकफास्ट कर कर आ गई थी लाइब्रेरी। तो आज भैया नहीं आए थे अभी, तो लाइब्रेरी मुझे ही खोलनी पड़ी। हमारा एक छोटा सा मतलब सिटी है, तो अभी इतना डेवलप नहीं है, तो यहाँ छोटी सी लाइब्रेरी है। खैर, तो यहाँ मैं पहुँच गई थी और टाइम हो रहा था, 8 बजने वाले थे। तो अपने चैम्बर को क्लीन करने के बाद और अपनी बुक्स को ऑर्गेनाइज करने के बाद मैंने अपनी टू डू लिस्ट को भी बना लिया था। और अब टाइम हो रहा था 8:05, और फिर मैंने यहाँ लगाया अपना टाइमर और स्टार्ट किया फिर करना मेरा फर्स्ट लॉट में मैं अपने रखती हूँ हिस्ट्री को, जिसमें 3 घंटे में लगातार हिस्ट्री करती हूँ। और मेरा चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें मेरा सेकंड रिवीजन चल रहा है। मैं सोच रही हूँ जो थर्ड रिवीजन करूँगी उसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक को पहले कवर करूँगी, ताकि प्रीलिम्स के आने से पहले जो भी मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, उसको मैं अच्छी तरीके से कवर कर लूँ। क्योंकि स्टडी के साथ साथ हमें स्मार्ट स्टडी भी करनी चाहिए, तभी हमारी स्टडी इफ़ेक्टिव हो पाती है। एंड मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री एंशिएंट हिस्ट्री से अच्छी तरीके से कर सकती हूँ, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री में मेरे को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। स्पेशली जो वो एम्पायर है ना, गुप्ता एम्पायर एंड मौर्य एम्पायर, तो उसमें जो उनके एम्पर वगैरह थे ना, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य और गुप्ता मतलब एम्पायर के, तो उसमें कन्फ्यूजन रहता है कि पता नहीं रहता कब कौन सा राजा कहाँ क्या कितने टेम्पल बनवा दिया, और इतने बड़े बड़े नाम होते हैं। और जाहिर सी बात है, आप संगम लिटरेचर की बात कर लो, टोल कप्पेयम, इतने डिफ़िकल्ट नेम, वो भी याद करना थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसके मुकाबले मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होती है। और जाहिर सी बात है, जो वो 1857 के बाद वाला जो फेज़ होता है ना, वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। तो इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री करने के बाद मैंने स्टार्ट की थी यहाँ लेना क्लास। और क्लास में आज मैं मिडाइवल हिस्ट्री की क्लास ले रही हूँ। मेरी एंशिएंट हिस्ट्री के नोट्स भी बना लिए, वो क्लास पूरी है, उसकी रिवीजन भी अच्छे से कर लिया है। तो आज टॉपिक था इल्तुतमिश और उसकी डॉटर रज़िया सुल्तान के बारे में। रज़िया सुल्तान जो थी, वो ओनली एक ही ऐसी मतलब शासिका रही है भारत की जिसने दिल्ली पर राज किया था। एंड क्लास लेने के बाद मैंने स्टार्ट किया था मेरा सेकंड स्लॉट, और जिसमें मैंने रखा था ज्योग्राफी को
ज्योग्राफी मेरे को ऐसा लगता है सबका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। पर्सनली मेरे को तो ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा पसंद है। आप अर्थ के बारे में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें जान पाते हो। अगर मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं होता तो मैं जाहिर सी बात है ज्योग्राफी को ही अपना ऑप्शनल बनाती, एज ए ऑप्शनल लेती। बट अब तो मैंने चूज़ कर लिया हिस्ट्री को, तो उसे ही रहने देते हैं। एंड यहाँ मैं कर रही थी रिविज़न फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी वाली बुक है उसका। एंड जियोग्राफी में मेरी अच्छी खासी पकड़ भी है, क्योंकि मैंने जियोग्राफी की क्लास 6 से लेकर जो NCERT है उसको बहुत अच्छे तरीके से पेज टू पेज कवर किया है, तभी मेरे को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। तो यहाँ लगभग 3.5 घंटे पढ़ने के बाद टाइम हो रहा था 11:51 और अब मुझे निकलना था हॉस्पिटल के लिए। जैसे कि मैंने आपको सुबह बताया था कि मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो जल्द से जल्द अगर डॉक्टर को दिखा दूँ, कंसल्ट करा लूँ तो उतना ही मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ मैं पहुँच गई थी हॉस्पिटल और डॉक्टर साहब अभी OT में थे, नहीं बैठे थे। तो मैंने सोचा जब तक यहाँ थोड़ी देर बैठ कर आराम से वीडियो एडिट कर लेती हूँ अपनी। तो यहाँ लगातार मैं इधर से उधर चक्कर लगा रही थी, क्योंकि मेरे को एक जगह बैठा नहीं जाता, सब जगह देखने में मज़ा आता है। तो ये बच्ची जो 12 बजे हॉस्पिटल आई थी, उसे हॉस्पिटल आए हुए टाइम होने वाला था, लगभग 3 बजने वाले थे। डॉक्टर साहब ने OT से निकलने के बाद बहुत सारे पेशेंट को देखा, तो मेरा नंबर जो सबसे पहले लगा था ना, लोगों ने मुझे धक्का मार मार के पीछे कर दिया। तो खैर नहीं, इसका बेनिफिट भी मुझे एक ही मिला, डॉक्टर साहब ने मेरे को एक्स्ट्रा टाइम दिया और मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम उनके साथ शेयर की। मेरे को ना मेरे बोन्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती, दर्द हो रहा था, और जो डॉक्टर थे ना वो बोन्स के स्पेशलिस्ट थे, तो मैंने सोचा उनसे ही दिखाया जाए, कंसल्ट कराया जाए। तो उन्होंने बताया, बेटा जो आप ये बता रहे हो ट्रिमर वगैरह आपको आ रही है, आपको स्ट्रेस, ओवर स्ट्रेस का आपको ये सिम्टम्स हैं। एंड उन्होंने बताया आपको विटामिन की भी डेफिशिएंसी हो गई, तो उन्होंने मुझे विटामिन D3 के लिए टैबलेट वगैरह दिए और कहा है 10 दिन इसको खाओ एंड देन फिर से दिखाना। तो चलो खाते ट्राई करते हैं, उसके बाद फिर से दिखाते हैं। एंड देन लाइब्रेरी आने के बाद मैंने यहाँ स्टार्ट किया था पॉलिटी करना लंच करने के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और टू डू लिस्ट के हिसाब से ही अब जो टाइम हो रहा था उसके हिसाब से मुझे पॉलिटी करनी थी। तो मैंने सोचा टू डू लिस्ट के हिसाब से ही चलते हैं, जो रह गया उसको रहने देते हैं, बाद में अगर टाइम मिला तो कर लेंगे। एंड पॉलिटी में आज मेरा चैप्टर था इमरजेंसी। एंड गाइस आपके लिए एक क्वेश्चन है मेरे पास, आप बताना हमारी कंट्री यानी कि इंडिया में कितनी बार अब तक इमरजेंसी लग चुकी है और वो कब लिखी थी, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। एंड पॉलिटी में इमरजेंसी वाला चैप्टर निपटाने के बाद 5 बज चुके थे और अब मेरी टू डू लिस्ट में था PYQ को सॉल्व करना। तो यहाँ मैंने स्टार्ट किया था PCS की PYQ सॉल्व करना, क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा है PCS में। तो सोच रही हूँ कि सही तरीके से जितने भी PYQ हैं उनको सॉल्व कर लूँ, यानी कि 5 साल के तो कम से कम कर ही लूँ और इम्पोर्टेंट टॉपिक को लिख ले रही हूँ, ताकि उन टॉपिक को मतलब एग्ज़ाम देने जाने से पहले सही तरीके से रिवीजन कर लूँगी उसका। कुछ टॉपिक मुझे मिले भी हैं, जैसे कि शेड्यूल हो गए, पॉलिटी में शेड्यूल हो गए, फंडामेंटल राइट हो गए, एंड आर्टिकल से बहुत ज़्यादा पूछा गया है। जियोग्राफी में जैसे लोकेशन वाले एरिया से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंड इन्वायरमेंट में काफ़ी टॉपिक हैं जो मतलब समझ में आ रहे हैं कि कहाँ से क्या पूछा गया है। एंड एक नेम मुझे मिला है निसार सैटेलाइट, जिसे देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैंने सोचा वाह, अब तो मेरे नाम पे सैटेलाइट भी बन गई। तो खैर ये तो एक मजाक की बात हो गई, हंसी की बात हो गई, तो इसको इग्नोर करना। तो लगभग 1 घंटा और लाइब्रेरी में संघर्ष करने के बाद मैं आ गई थी बाहर और अब मुझे यहाँ रवाना होना था घर के लिए। तो जो लोग मेरे व्लॉग देखते होंगे, लास्ट देखा होगा उन्होंने, वो लोग जानते होंगे कि मैं घर जाकर सबसे पहले चाय पीती हूँ, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा साधन होता है जो मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ फील करवाता है। एंड यहाँ थोड़ी सी मैंने खाए थे पीले चावल, तायरी बनी थी, जो ठंडे हो रहे थे, अच्छे तो नहीं लगे बट भूख लग रही थी तो थोड़े से खाने पड़े। फिर मैंने यहाँ थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद स्टार्ट किया था PT 365 को पढ़ना पॉलिटी की। मैं बस अभी हल्के से ओवरव्यू ले रही हूँ। ये ओवरव्यू में पता लग जाता है कि मैगज़ीन में आपको कितना पढ़ना है, कहाँ से क्या पढ़ना है और कब क्या छोड़ना है, क्योंकि मैगज़ीन की एक ही खासियत ये होती है, ये लोग एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत ऐड कर देते हैं, यानी कि स्टैटिक पार्ट को भी ये लोग डाल देते हैं ताकि रिवीजन हो जाए। बट अब हमें देखना ना है, क्योंकि वो स्टैटिक पार्ट अगर हमें याद है, मतलब पता है, तो हम उसको स्किप कर सकते हैं ना, और जो इम्पोर्टेंट बातें ना, इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, उनको हम कवर कर सकते हैं। तो इसलिए फटाफट पहले ओवरव्यू लो, फिर
फर्स्ट टाइम जब रीड करो तब थोड़े अच्छे से टॉपिक कर लो, फिर उसे सेकंड टाइम करो तो आप उन टॉपिक को रीड करो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड थर्ड टाइम तो आप बताइए कि आपको वही टॉपिक को बस देखना है बस, और तो इधर उधर भटकना नहीं है, वही टॉपिक को आपको देखना है जो बहुत ज़रूरी है, जिसे आपको मतलब पढ़ना ही है, छोड़ना नहीं है। घर आकर PT 365 करने के बाद एंड CSET करने के बाद एंड डिनर करने के बाद यहाँ मैंने फिर आराम से अपने सेटअप अपने बेड पर ही लगाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था पैरों में, क्योंकि आज पूरा दिन मेरे को ऐसा ही हो गया था, बहुत ज़्यादा खड़ा रहना पड़ा। तो इसलिए मैंने सोचा आप थोड़ा आराम से बैठ कर पढ़ाई करते हैं, बट मेरे को हाँ लग रहा था नींद आ जाएगी, और लास्ट में यही हुआ कि मेरे को नींद आने लगी थी हल्की हल्की। एंड गाइस एक बात मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप लोग थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि मैं पढ़ते टाइम बहुत ज़्यादा हाथ चलाती हूँ, स्पेशली मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा हाथ जाता है, क्योंकि मेरे फेस पे ना एलर्जी दाने दाने से हो रखे हैं ना, मुझे पिंपल्स की प्रॉब्लम है, तो मैं उन्हें दानों को छेड़ती रहती हूँ, उनको बहुत ज़्यादा खुजलाती रहती हूँ फेस पर, तो इसलिए बहुत ज़्यादा दिखता है वीडियो में। तो इसको आप लोग इग्नोर करना, बस आप लोग वो देखना जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो यहाँ मैंने पढ़ा था लूसेंट को, क्योंकि जो लोग मेरे ब्लॉग देख रहे हैं उन्हें पता है कि मैं रोज़ के लूसेंट को करती हूँ, क्योंकि लूसेंट PCS में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। एंड इसमें आज मैंने किया था इन्वायरमेंट के टॉपिक को। तो लूसेंट की रीडिंग करने के बाद मैंने यहाँ कुछ और टाइम दिया था PYQs को, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम देंगे तभी हम कुछ एक्स्ट्रा कर पाएंगे। एंड अब टाइम भी 12 बजने वाले थे, और आज मैं पूरा दिन बहुत ज़्यादा थक गई थी, और मुझे बहुत भी ज़्यादा नींद आने लगी थी अब। और मेरा जो लैम्प है ना, टेबल लैम्प, वो भी अब ऑलमोस्ट डाउन होने वाला था। तो अब ये ब्लॉग ख़त्म करते हैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड अपनी पढ़ाई पर फोकस करना। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और दिन किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, एंड अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।